हम अलवर ज़िले की बात करेंगे, जहाँ पे अलवर ज़िला डार्क जोन में है। पानी की किल्लत है यहाँ पर, और पानी की किल्लत को देख के यहाँ के कुछ किसान यहाँ से पलायन कर चुके हैं। उसी को लेकर यहाँ के किसान सौरव कौशिक ने कर्नाटक से एक फसल को इंटरनेट की सहायता से देखकर राजस्थान लाने का सपना देखा था, और लगभग उनका सपना साकार हो गया है। आज हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के सौरव कौशिक से, जिन्होंने 2 लाख रुपए लगाकर करोड़ों का सपना देखा था, और वह करोड़ों का सपना आज उनका साकार होने की कगार पर है। आज हम उन्हीं से आपको मिलाएंगे, और आज ये वीडियो देखकर आप पुष्पा मूवी की आपको याद आ जाएगी। जिस तरह पुष्पा मूवी में चंदन का जिक्र किया गया था, तो राजस्थान में भी कर्नाटक से एक किसान जो यहाँ का सौरव कौशिक है, वह कर्नाटक से इस फसल को यहाँ पे लाया है, और चंदन की खेती लक्ष्मणगढ़ में की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह, अलवर जिला डार्क जोन में पानी की किल्लत है। यहाँ पर फसल पानी की वजह से होती नहीं है, और यहाँ पे चंदन की खेती की जा रही है। आज हमारे साथ यहाँ के किसान सौरव कौशिक है। आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। सौरव कौशिक, आपने किस तरह से यह चंदन खेती का सपना देखा था, और किस तरह से, कहाँ से इसकी खोज की थी, किस तरह आपने ये चंदन खेती की है यहाँ पे? ये सर मैंने क्या है कि पहले अपने चंदन का बाग, ये पहले अपने बाग था जी, बड़े बूढ़ों के टाइम पे, आज से 50 साल पहले का सपना था जी। फिर पानी की कमी के कारण क्या है कि वो बाग फिर ख़त्म होता चला गया। तो फिर मैंने नेट के सहारे, गूगल के सहारे इधर उधर देख के, फिर कर्नाटक की नर्सरी से संपर्क करके फिर मैंने वो किया कि चंदन की खेती के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है जी। तो उसके बाद मैंने वहाँ से चंदन के पौधे लाकर और यहाँ पे पेड़ लगाए, 500 पेड़। तो इसके क्या है कि 2 साल तक अपन को इसमें पानी देना पड़ता है, लगातार 2 साल तक। उसके बाद पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने रुपए की इसमें खर्च आया था? आपने जब इसको लगाया था तो कितना रुपया का इसमें खर्च आया था, और अब लगभग इससे कितने पैसे आप अर्न कर सकते? सर इसमें क्या है कि अपन जैसे कि 1 बीघा का अपना पूरा लगा के, झाड़ गड्ढा खुदवा के, पेड़ का सारा कुछ लगा के 1 लाख रुपए खर्चा है 1 बीघे में। हाँ जी। और अब इससे 1 बीघा से आप कितना 1 बीघे से अपन को कम से कम 10 से 12 साल या 15 साल में अपन 2.5 से 3 करोड़ रुपए का अपना टर्नओवर हो जाएगा 1 बीघे से। हाँ जी सर। और ये चंदन का पेड़ है जो आप मेरे पास में देख रहे हो, ये चंदन का पेड़ है। और हम अभी सौरव कौशिक से जानकारी लेंगे कि इस पेड़ को एक बार लगाने के बाद इसमें और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसको सफलतापूर्वक तैयार करने में क्या क्या आवश्यकता पड़ता है इसको एक बार लगाने के बाद में? लगाने के बाद सर क्या है कि इसमें अपन को पेड़ के साथ जैसे पौधा आता है, पौधा आएगा अपना 1.5 से 2 फुट का जी। उस पौधे के साथ में अपना क्या है कि ये हैज आती है, वो हैज लगेगी। हैज के साथ में फिर अपने अरड़ का बीज लगेगा जी। क्योंकि ये पेड़ ये दूसरे पेड़ पर निर्भर करता है। और उसके बाद अपन को जैसे कैजुन एरिया है, देसी नीम है, देसी कीकर है, ये 2-3 तरह के पेड़ अपन को इसके साथ में लगाने पड़ते हैं। जिस तरह से आपने लगाया होगा तो आपके पीछे लोगों ने कुछ मजाक भी बनाया होगा, क्या सौरव कौशिक आप यहाँ पे चंदन की खेती कर रहे हैं, इससे क्या अर्न होगा, क्या नहीं होगा, ये सूख जाएगा, ऐसा भी कुछ कहा होगा लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी फसल सूख जाती है पानी की वजह से। और अब आपसे लोग किस तरह से बात करते हैं, अब मतलब कैसा लगता है अब आपको? सर ये क्या है कि जब शुरू में हमने पेड़ लगाए तो गाँव के आसपास के लोगों ने मजाक बनाया था कि जो यहाँ पे सरसों गेहूँ की फसल नहीं हो रही पानी से, तो अब ये चंदन का पेड़ यहाँ से क्या लगेंगे, ये सब लोगों ने मजाक किया। लेकिन मैंने पूरी मेहनत से, अपनी लगन से मैंने तो ये किया था कि मुझे पेड़ यहाँ पे तैयार करने हैं जी। तो और आज उसकी आपके सामने मेहनत जो रंग ला रही है, दिख रही है। अब लोग आपसे किस तरह से बात करते हैं, अब क्या कहते हैं? अब वही लोग हैं जो हमसे आके बोलते हैं कि सर हमें भी पेड़ अवेलेबल कराओ, हमें भी लगवाओ, हमें भी करोड़पति बनाओ। अब पहले जब सौरव कौशिक ने बाग लगाया था तो सौरव कौशिक का मजाक बनाया गया था इस क्षेत्र में, लेकिन अब सौरव कौशिक के पास आते हैं कि हमें भी चंदन की खेती करनी है, इसको किस तरह से किया जाए, और हमारे लिए भी इस चंदन के पौधे अवेलेबल करवाओ। और महत्वपूर्ण जानकारी हम सौरव कौशिक से ये लेंगे कि यहाँ पे जो हमारा अलवर ज़िला है, यहाँ पे लोग एटीएमों को नहीं छोड़ते, रोड पे बाइक खड़ी कर जाते तो उसको नहीं छोड़ते। तो ये बहुत बेशकीमती चीज़ है चंदन, तो इसकी सुरक्षा ये कैसे करते हैं? चंदन की खेती की आप सुरक्षा कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है, और ये तो बेशकीमती चीज़ है आपके पास। अभी सर क्या है कि प्रशासन अपने यहाँ कठुमर थाना, जैसे लक्ष्मण थाना, इन सब थानों में हमने एप्लीकेशन दे रखा है कि हमारे यहाँ पे चंदन खेती है, बेशकीमती पेड़ है, जिसका मतलब बाजार में करोड़ों का दाम है।
तो उसके लिए हमने CCTV कैमरे लगा रखे हैं। 1-2 कुत्ते भी पाल रखे हैं, जैसे अपने लेब्रा है, जर्मन शेफर्ड है, पाकिस्तानी बुली, 2-3 तरह के कुत्ते भी पाल रखे हैं। उनसे क्या है, फिर उसके बाद क्या है कि अभी 9 साल हुए हैं पेड़ को। 9 साल के बाद 10 से 12 साल हो जाएंगे, जब उस समय हर पेड़ में इसमें सेंसर सिस्टम भी होगा, जो चिप लगाई जाएगी हर पेड़ के लिए। मतलब कोई भी इसको छुएगा तो अपने पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, अलार्म बज जाएगा। और आपको बता दूं, महत्वपूर्ण जानकारी की सौरभ कौशिक है, इसकी सुरक्षा को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कई ब्रांड के उन्होंने डॉग पाल रखे और CCTV के द्वारा भी वे इनको मॉनिटर करते हैं। और यहाँ के संबंधित थाना और प्रशासन को भी इन्होंने अवगत करा रखा है कि हमारे पास इस तरह चंदन की खेती है और इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए पब्लिक तक। लक्ष्मणगढ़ अलवर से हरकत गांधी, कैमरामैन गिरिराज सोलंकी के साथ।